बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे, जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे को जमकर धोया। तो चलिए अपनी इस डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बैठी हूं। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी। शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा और आज मोदी सरकार ने भी फॉलोअप किया और आज उसका प्रत्यार्पण हो रहा है। इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। दलगत भावना कैसी थी ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे कि कांग्रेस को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा हो सकता है। नवंबर 2008 26/11 का हमला होता है। 9 महीने बाद जुलाई 2009 शर्मल शेख में कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लेती है। यानी हम मान लेते हैं उल्टा कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं और क्या डिक्लेरेशन होता है? शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकी घटनाओं से। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कोई था? मोदी जी की सरकार आई, उसने कहा आतंकी घटनाएं चलेंगी तो शांति वार्ता होगी ही नहीं। मजबूत इरादे वाली सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ हो और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की सियासत के तराजू पर तौल कर निर्णय लेती। ये देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की, मैं तो पूछना चाहती हूँ, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में 11 नवंबर 2009 एक साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तहमूर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तहमूर राणा को अरेस्ट किया जो कनाडा की नागरिकता लेकर बैठा हुआ था। डेविड कोलमन हेडली की उन्होंने बात कही। डेविड कोलमन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयारी ही थी। 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे, जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल दूंगा मैं आपको। हमारी आदत है कि पहले पुचकारते हैं मोदी जी ने और उसके बाद हम समाज भी समझा भी देते हैं। और क्या समझाया मैं कोट करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा।
अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ ओके, सुप्रिया सुनेत, ओके सुप्रिया सुनेत, देन विवेक जी, देन 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना। आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों आईएसआई को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? ये एक सवाल जो देश जरूर जानना चाहता है वो ये है, सब कुछ अगर मोदी जी कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस देश का हिस्सा है। सुधांशु जवाब 2-3 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु जवाब। आपके तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे 9 सितंबर 2024 को बोल चुके हैं कि मैं कश्मीर में जाता था डल लेक घूमने में, मैं क्या बताऊं मेरी क्या स्थिति होती थी। असंसदीय शब्द है वो, मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल देना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी कि उस जमाने में क्या स्थिति थी कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था यह आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। जनवरी 2013 में जयपुर में सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट कैंप चला रहा है। जब सुषमा स्वराज जी ने आके फ्लोर में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने वापस कर लिया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। संसद के हमले के मुख्य मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी 2006-7 में। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लाइन से बयान आए कि अफजल हालात का मारा है, अफजल के साथ ठीक नहीं हुआ है। शशि थरूर के और मणिशंकर अय्यर के बयान हैं, और इनके उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री दौड़ कर आए। 7 साल उसकी क्षमा याचना अटकी रही राष्ट्रपति के पास, 7 साल। इसीलिए पूरे देश को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर किसकी नीति दृढ़ है। और इन्होंने अटल जी का नाम लिया था 1995 में। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, जिनेवा में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था हमारे खिलाफ। हमारा घनघोर मतभेद है कांग्रेस से कश्मीर के मुद्दे पे, पर अटल जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए और उन्होंने पूरा श्रेय उस समय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। यह सीखिए, मोदी जी को याद करिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उस समय मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। उन्होंने देहाती औरत और क्या बोला था, मगर उसके बाद खड़े होकर कहा था मोदी जी ने, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। अटल जी ने वार्ता करी आगरा। हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है। उसके बाद कारगिल हुआ, तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षम में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई, ये क्या बातें करते हैं? कहा अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। अरे नवाज शरीफ महोदया, आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई है। परवेज मुशर्रफ ने खुद बयान दिया दुबई से बैठकर कि भारत के खिलाफ वो उन लोगों का मोहरा बन गए आतंकवाद का, वो पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। कि अफजल को फांसी 2007 से 2014 7 साल लगे होने में, मगर इन्होंने जो सबूत दिलाए थे, मोदी जी की सरकार आए हुए 11 साल हो गए हैं, मतलब मगर जो क्रेडिट है वो 11 साल पहले के सबूत। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करने जा रही थी, अमेरिका से एक घुड़की आई और ये चुप हो गए थे, और हमने 98 में करके दिखाया और ये कहा कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। इंदिरा जी 74 में नहीं बोल पाई थी वी आर ए न्यूक्लियर